जो शीर्षक है संस्कृत का कक्षा 6 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए है कि हम अपने दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उनमें किस प्रकार संस्कृत को व्यवहार में उतारें। उसी पे ये जो आपके सामने ये चार्ट है और इस पे जो सामग्री है उसका आपने अवबोध करना है, उसको समझना है और उसी के अनुसार फिर नए शब्दों का निर्माण और उनका प्रयोग करना घर में सीखना है। ये जो टॉपिक है, जो शीर्षक है संस्कृत भाषायां वार्तालापार्थे व्यावहारिकाः शब्दानां सूचिः। व्यावहारिक शब्दानां सूचिः। अभिवादन वाक्यानि, अभिवादन करना, प्रणाम करना, किसी का आदर सत्कार करना, संबोधन करना इसके अंतर्गत है। सबसे पहले हम जब उठते हैं तो जैसे गुड मॉर्निंग हम बोलते हैं अंग्रेजी में, ऐसे संस्कृत में बोलना है सुप्रभातम। क्या बोलेंगे? सुप्रभातम। इसका जो अर्थ है प्रातः शुभ हो, यानी आपकी जो सुबह है वह कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। और फिर उसके बाद हम किसी को नमस्कार करते हैं तो क्या बोलेंगे? नमो नमः। संस्कृत में क्या बोलेंगे? नमो नमः। नमस्कार, हिंदी में हम बोलते हैं नमस्कार साहब, नमस्कार भैया जी। तो इसी प्रकार संस्कृत में नमो नमः। और उसी अभिवादन के अंतर्गत तीसरे नंबर पे आता है अभिवादये, यानी मैं अभिवादन करता हूँ। कोई अपने से बड़ा है, गुरुजी हैं अथवा माता पिता हैं अथवा बड़े अग्रज बंधु हैं तो या भगनी है, उनको हम क्या इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? अभिवादये, यानी अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और ठीक उसी प्रकार जैसे प्रातः काल के लिए सुप्रभातम, वैसे जब दोपहर का समय है तो सुमध्याह्नम और सुसायं, और रात्रि के लिए जैसे हम गुड नाइट बोलते हैं ऐसे हम क्या बोलेंगे? शुभ रात्रि, यानी रात्रि शुभ हो। कोई जब हमारे पास आता है तो हम उसको स्वागत करने के लिए किस प्रकार से शब्द का प्रयोग करें संस्कृत में? तो भवतां स्वागतम, यानी आपका स्वागत है। कोई हमारे सामने आ रहा है तो हम क्या बोले? जैसे बोलते हैं भवान स्वागतम अत्र भवतां, है कि आपका यहाँ स्वागत है। और जब हम किसी को किसी बात के लिए उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, तो हम पे क्या बोलेंगे वहाँ पे? उस जो कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे संस्कृत में बोलेंगे बहुशः धन्यवाद, यानी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के कल्याण के लिए जैसे गुरुजी कहें तो क्या बोलेंगे छात्रों के लिए? स्वस्तिते, यानी उन सब या तुम सबको तुम कल्याण हो, तुम सब के लिए यह शुभ हो। तो इसका स्वस्थिति माने शुभ हो। और शुभ मस्तु भी कह सकते हैं, शुभ हो, शुभ होवे। जैसे कोई बड़ा है तो छोटा कोई आता है, आपका छोटा भाई आता है तो आप वो प्रणाम करेगा तो आपने क्या बोलना है? अब जैसे कोई आता है छोटा, वो प्रणाम करता है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, आपकी लंबी आयु हो, यानी आप क्या हूँ? दीर्घायु हूँ। और किसी को हमने कहा कि आप सब प्रकार से कुशल मंगल हैं या आपका सब प्रकार से कुशल मंगल रहें आप लोग, तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सर्वथा मंगलम भूयात्, सब प्रकार से मंगल हो। क्या कहेंगे? सर्वथा मंगलम भूयात्। और यदि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं, कोई सारा वार्तालाप के बाद जा रहा है या हम वहाँ से निकल रहे हैं अपने से बड़ों से, फिर हम क्या करेंगे? अंत में उनसे आशीर्वाद देंगे। तो तब क्या कहेंगे? नमस्कारोमि, नमस्कार करता हूँ।
तो जो बड़ा होगा वो क्या बोला, आयुष्मती, आयुष्मान भव। अगर लड़की है तो आयुष्मती भव, और लड़का है तो आयुष्मान भव, यानी आपकी लंबी आयु हो, आप दीर्घायु हो। इसी प्रकार शिष्टाचार के अंतर्गत कुछ शब्दों का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिनका प्रयोग दैनिक जीवन में हमें करना चाहिए। तो जैसे कोई आता है तो हम कहते हैं एवं श्रीमान, हाँ श्रीमान, हाँ जी बोलते हैं ना हम हिंदी में, ऐसे एवं श्रीमान या हाँ श्रीमान। अब अस्तु भगवन क्या है, अस्तु भगवन, अच्छा भगवन। जैसे हम बोले अच्छी बात जी, तो ऐसे यहाँ क्या बोलेंगे, अस्तु भगवन, यानी अच्छा भगवन। भगवान किसी व्यक्ति के लिए यहाँ संबोधित किया जा रहा है। और किसी को जैसे हम कहते हैं प्लीज अंग्रेजी में, तो ऐसे संस्कृत में क्या कहेंगे, कृपया, कृपया, कृपा करो, कृपया माने कृपा पूर्वक, कृपया एवं प्रकार कार्यम करो, या कृपया किंचित मम कार्यम साधयतु। इस प्रकार से यदि हम किसी से वो कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, तो कृपया कहेंगे। और किसी से अगर हमने कोई क्षमा मांगनी है, कोई हमसे भूल से कोई बात कही गई है, तो वहाँ पे कहेंगे क्षम्यताम, क्षम्यताम श्रीमंत, श्रीमान क्षमा करें या क्षमा कीजिए। अब जैसे हम कहते हैं कि अच्छी बात, साहब क्या बोलते हैं, अच्छी बात, तो यहाँ पे क्या बोलें, बरम तावत, तब तो अच्छा है बोलते हैं। जैसे कि अगर ऐसा है तो फिर अच्छा होगा, तो क्या होगा, वरम तावत, यानी तब तो अच्छा है। और किसी के जो बहुत अच्छा है या जो उचित है, किसी का विचार हमने कहा अच्छी बात कर रहे हैं, हाँ जी बहुत सही है, तो संस्कृत में बोलेंगे समीचीनम। क्या बोलेंगे, समीचीनम, यानी बहुत अच्छा है या उचित है। समीचीन माने उचित है। और हाँ जी कोई कहता है इस काम को कर लो, तो आपने कहा कि हाँ कर लेंगे, तो तब क्या बोलेंगे संस्कृत में, चिंता मास्तु, चिंता मत करो। फिर दूसरे दिन मिलने के लिए कि हम फिर मिलेंगे, जैसे हम गुड बाय कहते हैं अंग्रेजी में, तो संस्कृत में बोलेंगे पुनर्मेल नायः, फिर मिलने के लिए आग्रह करेंगे। क्या बोलेंगे, पुनर्मेल नाय, यानी फिर मिलने के लिए आपसे प्रार्थना की जाती है, तो वो बोलेगा पुनः। अब जब आप व्यक्ति अपना वार्तालाप पूरा कर लेता है, तब बोलेंगे, जैसे सी यू बोलते हैं अंग्रेजी में सी यू, तो ऐसे ही हम संस्कृत में बोलेंगे पुनर्मेल नाया, यानी फिर मिलने की अपेक्षा, या पुनः मिलामा, फिर मिलेंगे। अब जैसे माता है तो इस प्रकार से कहेंगे आर्य या माता है, माता को सम्मान के लिए कहेंगे हम ये माता। और प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणमामि या नमामि, माता नमामि, या कहते हैं हम किसी को भी प्रणाम कर रहे हैं तो प्रणमामि महोदयः। तब बोलते हैं कि भाई ये समय सुंदर है या सुंदर दिन है या शुभ दिन हो, तो सुकालम, सु माने अच्छा, कालम माने समय, सुकालम, सुदिवसम, अच्छा दिन, ये सुंदर दिन है, शुभ समय है, शुभ दिन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम एक सूक्ति का वो करते हैं कि न बिना ज्ञान विज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्। नारद पुराण में ये वर्णन आता है कि बिना ज्ञान विज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त नहीं, ज्ञान के बिना ही सब कुछ संभव है। और इस संसार के न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। इस प्रकार से स्वकार्यम मध्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम, अग्नि पुराण में है कि कल के कार्य को आज ही करें, अपराह्न के कार्य को पूर्वाह्न में ही करें, यानी जो काम हमको बाद में करना है उसको अभी करें। तो इसके लिए है स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, यानी कल का कार्य आज करें, पूर्वाह्ने चापराह्निकम, और अपराह्न का काम पूर्वाह्न में ही संपन्न कर दें। तो शुभ मस्तु, आज इतना ही है बच्चों। ये सब इसी प्रकार से आपने जो है ये कम से कम 25 वाक्य आपने
घर से बना के रखने हैं, कॉपी में लिखना है, इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना है। फिर अगले दिन मुलाकात होगी।